एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर वर्क इन एनर्जी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हमने वर्क इन एनर्जी चैप्टर की पूरी थ्योरी को अच्छे से कर लिया है कंप्लीट अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने अच्छे से सब कुछ समझ लिया, पावर, वर्क डन, एवरीथिंग, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। एंड आई होप आप सब लोगों ने उन वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा, आपको समझ में आए होंगे। क्लियर। नाउ हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से 1 to 21 आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। आफ्टर वर्ड्स हम इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे विच इज रिलेटेड टू योर चैप्टर एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एमसीक्यूज बन सकते हैं, फिलहाल बन सकते हैं एंड वन वर्ड और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं फॉर एग्जाम पर्पस। तो हम वो भी करेंगे जो हम अलग अलग रेफरेंस बुक से लेंगे, उठाएंगे। तो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नाउ 1 से 21 तक के क्वेश्चन है। पर वीडियो में, पर लेक्चर में 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, कुछ एक्टिविटीज गिवन है आपको। रीजन आउट वेदर और नॉट, ठीक है, वेदर और नॉट द वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्क, ठीक है। टू टर्म वर्क मतलब आप वर्क से क्या समझे हो, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आपको बताना है कि काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। पहला है सुषमा इज स्विमिंग इन अ पूल। अगर आप क्या कर रहे हो, मस्त से एक पूल में स्विम कर रहे हो, तो आपकी वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। आप अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हो ना उस काम को करने के लिए। आपने फोर्स भी एक्सर्ट करा है और आप डिस्प्लेस भी कर रहे हो, वाटर को डिस्प्लेस कर ही रहे हो। सो इन दिस केस यस यू आर डूइंग द वर्क, वर्क इज डन, ठीक है, हो रहा है। नाउ सेकंड क्या है, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर एक पोर्टर है वो अपने सर पे खूब सारा बाहर लेके चल रहा है तो वो वर्क डन कर रहा है या वो वर्क डन नहीं कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि वो जब जाता है डिस्प्लेसमेंट करता है आगे वाली डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगता है नीचे। तो क्या होता है, बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, और जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्या हमने क्या पढ़ा था, फोर्स कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो एफ कॉस 90 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, कॉस 90 इज इक्वल टू हो जाता है 0। तो सब कुछ बन जाता है 0। जब भी एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में बनता है तो आंसर क्या आ जाता है 0। जब भी क्या होता है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर पे वही केस हो रहा है, डोंकी बहुत सारा लोड अपने सर पे लेकर के चल रहा है और वो आगे को डिस्प्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, NW मतलब नो वर्क डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। देखो विंड मिल है, काम कर रही है वाटर को उठाने का, यानी कि फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेस भी कर रही है पानी को ना, पानी को उठा करके वेल में डाल रहे, तो मतलब क्या है, काम तो कर रही है। तो हाँ, यहाँ पर भी क्या है, वर्क डन हो रहा है। देखो आपको 2 चीज़ देखना है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, और उनके बीच में एंगल क्या है। एंगल इन द सेंस कि जैसे जब पॉटर अपने सर में लेके चलता है तो 90 डिग्री बन जाता है, तो नहीं होता है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान देना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट अ फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है, प्लांट यहीं पे खड़ा रहता है, ऐसे करके देखा है आपने प्लांट को, ऑफ कोर्स देखा होगा, प्लांट को देखा होगा। तो प्लांट क्या रहता है, एक जगह पे स्टेशनरी रहता है। तो कोई भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी वर्क डन नहीं होता है। फिजिक्स के टाइम में कोई वर्क डन नहीं होता है, नो वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट है, इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो जैसे इंजन है बड़ा सा, तो ये ऐसे खानों को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो यहाँ ऐसे ये फोर्स लगा रहा है और ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस भी कर रहा है। तो हाँ ऑफ कोर्स क्या होता है, यहाँ पे भी वर्क डन होता है। अरे ये क्या क्या वर्क डन हो रहा है, ठीक है। नाउ फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन सन। भाई अगर को तुमने सोचो कोई, या आपने क्या कर रखा है, बीज सुखा रखा है सन की रे में, तो क्या उसमें कोई क्या वर्क डन हो रहा है, क्या आपने कोई फोर्स एक्सर्ट किया है, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑफ कोर्स नहीं हो रहा है। तो नॉट वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, ठीक है, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। हाँ अगर क्या है, कोई प्लेट है, लेट्स से ऐसी कोई प्लेट है, ठीक है, और वो विंड एनर्जी के कारण से घूम रही है,
तो फोर्स भी लग रहा है विंड एनर्जी के कारण, और वो क्या कर रही है, डिस्प्लेस भी कर रही है, घूम भी रही है। तो हाँ, यहाँ पे भी इन दिस केस ऑल्सो, अरे ये था, ये नॉट वर्क डन था और इसमें वर्क डन होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, एक ऑब्जेक्ट है जिसे एक सर्टेन एंगल में फेंका गया है टू द ग्राउंड, मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, द इनिशियल एंड द फाइनल पाथ point of the path of the object lie on the same horizontal line, but is a work done by the force of gravity on the object. I always said first of all read the question carefully, because अगर आपने एक बार क्वेश्चन नहीं अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है पहले। ठीक है, नाउ अब हमको जो बोल रहे हैं ना उसको क्या कर लेता है, ड्रॉ कर लेता है, मतलब क्या हम समझ पाए हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस क्वेश्चन से, हमें ये देख लेना चाहिए। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये है, ऐसे कोई ग्राउंड है, लाइक दिस इज लाइक अ ग्राउंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है एक एंगल में, कर्व्ड क्या कर रहा है, इसने ऐसा डिस्प्लेस कर रहा है, और ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया है, आ गया है। देखो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि उसी ग्राउंड में आया जिस ग्राउंड में पहले वो आया था। ठीक है, फॉल्स बैक एट दैट ग्राउंड एंड द फाइनल पोजिशन एंड द initial position and the final position in the same horizontal line itself. It's given in your question only. Now आपको बताना है कि वर्क डन क्या है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, राइट। इसकी डिस्प्लेसमेंट तो ये है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है। बेसिकली क्या है, एस है। नाउ दिस एस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कहाँ लगता है, नीचे को। फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ लगता है, नीचे को। तो ये बीच में एंगल कौन सा बन गया भाई, ये तो 90 डिग्री बन गया है। और अभी हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, इट मीन्स देयर इज नो वर्क डन। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स। ठीक है, फोर्स कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स क्या है, एफ फोर्स लगा है मान लो, लेट्स से कॉस थीटा मतलब कॉस 90, बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90। नाउ डिस्प्लेसमेंट एस हमने लिया है। ठीक है, नाउ इट्स बिकम कॉस 90 इज इक्वल्स टू बिकम 0। तो मतलब कोई भी काम नहीं हुआ है, वर्क डन कितना हुआ है, 0 वर्क डन हुआ है। इट सिंपली मीन्स दैट। ठीक है, आई होप यू गेट दिस, बहुत सिंपल था। कभी भी क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बस ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम अच्छे से बनाना है कि क्या होगा डायग्राम, ये विजुअल कर लेना है उसको अच्छे तरीके से। एंड आपको ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर आप भी कोई भी जगह पे खड़े हुए हो तो आपको एक कांस्टेंट फोर्स अपनी तरफ पुल करेगा, विच इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, विच इज ऑलवेज 10 m²। वैसे होता वो 9.8 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, बट वील टेक इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू गेट दिस। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन। लेट्स से कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, लाइक कैसे आप फ्रेम करोगे आंसर को। लेट्स सी दैट। So in examination you can write that since the initial and the final position of the path of the object throw at an angle to the ground, ठीक है, lie on the same horizontal line, the displacement of the object is only in the horizontal direction, since there is no displacement of the force and of the object and the vertical direction m in which the force of gravity acts. Therefore no work done is there by the force of gravity on the ऑब्जेक्ट। यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे जैसे आपको मैंने बताया, सो इन दैट केस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू मेंशन द फॉर्मूला। ठीक है, यू प्लीज बी श्योर दैट यू आर mentioning the formula of the work done. Okay, so we'll meet in our next lecture, in which we'll discuss question number 3 and question number 4. अपना question number 3 and 4 we will discuss. Okay, I hope you get this. Thank you.